दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक डेरिवेशन पार्ट को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। या तो आपसे डेरिवेशन पूछी जाएगी, यदि आपसे डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी तो इस डेरिवेशन का एक फॉर्मूला निकालेंगे हम, F बराबर ILB साइन थीटा। इस फॉर्मूले पर आधारित अव्वल दर्जे के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं। तो इसीलिए ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स के हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। साथ के साथ क्लास में जो PDF है आपको वो भी फ्री में दिया जा रहा है। इसीलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल का आज हम व्यंजक निकालेंगे। देखिए, मैंने क्या है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र माना है, V है हमारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसकी दिशा क्या हो, समान हो, बीच की जो दूरी का परिमाण हो भी क्या हो, समान हो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हमने क्या करा है, इसके अंदर एक चालक तार को रख दिया। ये चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। इस चालक तार जो लंबाई है ना वो हमने L मान ली, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। अब आपके दिमाग की बत्ती यहाँ जलनी चाहिए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं आप सभी को बता दूं, ये मार्कर है ना मेरे हाथ में, मार्कर का जो ये सिरा आपको नजर आ रहा है, इसकी जो मोटाई आपको नजर आ रही है, ये कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हमने माना है A। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इस डायग्राम की कुछ हिंदी है जिसको मैंने आप सभी के सामने लिख दिया है। क्या है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। चित्रानुसार एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित किया गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक L लंबाई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले चालक तार को थीटा कोण पर रखा गया है। हमें इस चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। मतलब आपको F बराबर ILB साइन थीटा फॉर्मूला निकालना है। तो अब करने वाले हम इस फॉर्मूले को सिद्ध। ध्यान दीजिएगा, ये आपका चालक तार है। मुझे आप ये बताइए, कोई भी चालक तार है, इसका मतलब उस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस चालक में क्या है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है जो चालक के अंदर बैठा हुआ है, और जो चालक है ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश पर क्या लगाएगा भाई, बल लगाएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा, चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिशील आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, F बराबर QVB साइन थीटा लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो आवेश है इलेक्ट्रॉन हमारा, वो चुंबकीय क्षेत्र B में क्या कर रहा है भाई, गति कर रहा है। बच्चों, जब चालक गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो सीधी सी बात है, चालक में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन भी तो गति कर रहा है। और जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगाया जाता है। किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। तो इस बात को मैं लिखता हूँ, देखो अब देखिए ध्यान से, तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन गति करता है तो कौन से वेग से हमारा इलेक्ट्रॉन गति करता है, हम सभी ने पढ़ा है अपवहन वेग से गति करता है। जब मैंने आपको अपवहन वेग पढ़ाया था, वीडियो डाल रखी है भाई, अपवहन वेग और धारामेय संबंध भी आपको पढ़ा दिया, उसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, आप जाइए चैनल पर देख सकते हो। तो ये किस वेग से गति करेंगे, अपवहन वेग से गति करेंगे। इस बात को हम लिख देते हैं, आवेश अपवहन वेग से गति करता है। तो ये वेग V ना रहेगा, क्या बन जाएगा, VD बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपवहन वेग को VD से प्रेजेंट करते हैं। तो V साइन थीटा, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखना आगे का काम आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो Q है आपका आवेश, VD है आपका अपवहन वेग, B है आपका चुंबकीय क्षेत्र, थीटा तो आपको पता ही कितने कोण पर रखा हुआ है। देखो, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है ना, तो मुझे मेहनत करनी है आवेश के लिए।
यहाँ आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। यदि आवेश आपकी मुट्ठी में होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आवेश निकालना है कि चालक के अंदर कुल कितना आवेश मौजूद है। तो कैसे स्टार्ट करना है सुनिए ध्यान से। पहले आपको मानना है कि माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, ये आपने मान लिया। ठीक है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है n है। एकांक आयतन का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब इतने से आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या हमने क्या मान ली n मान ली। अब मैं निकालूंगा चालक का आयतन। ये चालक का कुल आयतन कितना है। देखिए चालक का कुल आयतन, तो आयतन में 3 भुजाएं गुणा होती हैं। अब चालक है तो चालक का हम आयतन कैसे निकालेंगे, हम इसके क्षेत्रफल को इसकी लंबाई से गुणा कर देंगे। तो इसका जो आएगा आयतन वो a डॉट में क्या आ जाएगा l आ जाएगा। इतना आयतन है चालक का। देखिए आपने एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन माने वो n माने हैं। यदि आप कुल इलेक्ट्रॉन देखना चाह रहे हो चालक के अंदर कितने हैं तो आप n से गुणा कर दोगे, सीधी सी बात है। और वही कंसेप्ट में क्या बच्चों मान लीजिए एक पेन की जो कीमत है वो 5 रुपए है और आपको 10 पेन की कीमत निकालनी है, तो आप क्या करोगे 5 को आप 10 से गुणा कर दोगे, 50 रुपए आपके आ जाएंगे। उसी प्रकार एकांक में n इलेक्ट्रॉन है आयतन में, तो आपको कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप n से गुणा कर दोगे। इस बात को लिखते हैं चालक में मौजूद या उपस्थित कह लीजिए कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं NaL। ये बात समझ में आ गई। अब देखो हमें तो कुल आवेश निकालना है, कुल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने। कुल इलेक्ट्रॉन इतने हैं चालक के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, तो कुल आवेश कितना आ जाएगा। अरे भाई इसको आवेश से गुणा कर दो, इलेक्ट्रॉन कैसे E से, कुल आवेश निकल कर आ जाएगा। इस बात को लिखते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना E होता है और कुल कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है चालक के अंदर NaL। तो कुल आवेश चालक का कर दीजिए इसको, चालक का कुल आवेश को हम प्रेजेंट कर रहे हैं Q से, क्या हो जाएगा E से गुणा कर दो ENaL। ऐसे निकलेगा भाई Q का मान। अब इस Q के मान को आप कहाँ रख दो समीकरण 1 के अंदर। लिखते हैं इस बात को, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो F बराबर में क्या मिलेगा आपको, Q का मान वहां से यहां रखिए ENaL VdV sin थीटा, ये आपका हो जाएगा। अब देखो आप सभी ने धारा और अपव्ययन वेग में संबंध पढ़ा होगा बच्चों। यदि आपने धारा और अपव्ययन वेग में संबंध नहीं पढ़ा है तो आप जाइए चैनल में, या मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धारा और अपव्ययन वेग में संबंध की मैंने प्रूफ करवा रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे प्रूफ होता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपका वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काम आएगा इसलिए। देखो धारा और अपव्ययन वेग में संबंध से, धारा वे अपव्ययन वेग में संबंध से संबंध होता है I बराबर ENA VD होता है। तो देखो ENA VD, तो ये तीनों चीज है, चारों चीजें मिला के बना देगी हमें I दे देगी। तो F बराबर क्या हो जाएगा I, क्या बचा यहाँ पर L B और साइन थीटा। तो ये दोस्तों आपका जो फॉर्मूला है वो निकल कर आ चुका है। तो ये है आपका फॉर्मूला, ऐसे आपको इसको प्रूव करना है। इसके अंदर 2 केस बनते हैं, एक तो मिनिमम बल के लिए और एक मैक्सिमम बल के लिए, कि चालक हम कैसे रखें, कितने एंगल पर रखें कि चुंबकीय बल हमें कम से कम मिले और कितने एंगल पर रखें कि चुंबकीय बल हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। तो देखो डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है एंगल पर। मैं आप सभी को बता दूं कम ज्यादा जो डिपेंड करता है किस पे करता है, एंगल पर, थीटा पर। यहाँ आपकी दिमाग की बत्ती जलनी
चाहिए। यदि आपको फोर्स कम से कम चाहिए तो थीटा का मान कम से कम ऐसा रखिए जो आपको कम से कम वैल्यू निकाल कर दे। तो देखिए आप यदि थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री जमाते हो, 0 का मतलब क्या है, आपने चालक को चुंबकीय क्षेत्र क्या रख दिया, समांतर रख दिया। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो आपका जो 1 है वो कितना जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। ये कैसा फोर्स है आपका, मिनिमम फोर्स है। अब आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो एंगल कितना जमा दो आप, 90 डिग्री जमा दो। क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है जो मैक्सिमम होती है। तो F बराबर आ जाएगा ILB, ये आपका मैक्सिमम बल हो जाएगा। ये दो कंडीशन, सिंपल कंडीशन, कुछ खास ऐसा है नहीं। आप सही बच्चे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, मैं साइड में हो जाता। तो ठीक है भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये भी डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ के साथ धारा अपने में संबंध को वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाइए उस प्रूफ को भी आप एक बार देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।